आनंद परमेश्वर से ही प्राप्त होता है। आनंद हमारे अंदर से ही हमें प्राप्त होता है। आनंद हम ऐसी कोई मंजिल नहीं मान सकते कि आज चलते चलते वहां पहुंचेंगे। जो भी आप कर रहे हैं जीवन में, उसमें आनंद मनाते हुए ही आप अपने जीवन के कर्तव्य कर्म करते हुए चलें। आप जैसी स्थिति में हैं, जैसी परिस्थिति में हैं, जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, कितने भी उतार चढ़ाव के बीच में आप हैं, आपका एक स्वभाव बन जाए कि आप समस्त बगीचे के अंदर जहां जहां खिले हुए फूल हैं उस पर आपकी दृष्टि हो, जो आपको आनंदित करे, जिन क्षणों को आप आनंद में बना सकें, जिस भी प्रकार से आप शांत हो सकें, आनंदित हो सकें, मुस्कुरा सकें, वह बड़ा आवश्यक है। इसलिए ये एक स्वभाव होता है, उस स्वभाव को अपनाना होता है कि आप आनंद के खोजी बने। आनंद के लिए अपने रोम रोम को उसके लिए तैयार करें कि आपको हर क्षण, हर पल, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आनंदित रहना है, मुस्कुराते रहना है। ठीक है कि रुलाती हुई घड़ियां होती हैं, निराशा की घड़ियां होती हैं, चिंता के भी कारण होते हैं, चिंता भी जीवन में अपना स्थान रखती है, वह भी अपनी जगह है। लेकिन जिस तरह से आप देखते हैं कि पानी कितना भी गर्म कर दीजिए, वो थोड़ी देर के बाद अपने आप ठंडा होने लगता है। तो संतुलन बनाने से आनंद आता है, शांति जीवन में लाने से आनंद आता है, सुव्यवस्थित रहने से जीवन में आनंद आता है। ठीक से अपना प्रबंधन करें हम तो जीवन में आनंद आता है। एक सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत जीवन को चलाया जाए तो जीवन में आनंद आता है। जीवन को अगर नियमों में ढाल लें तो जीवन में आनंद है, और जीवन में अगर अनुशासन है तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण होगा। और कहना चाहिए कि अगर तरंग में, तरन्नुम में गाते गुनगुनाते हुए एक एक क्षण में आप भाव के साथ जीवन जीना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में आनंद है। आनंद बाहर की चीजों से मिलता है ऐसा नहीं, बाहर की चीजें आपको सहयोग कर सकती हैं, लेकिन आनंद आपको आपके अंदर से उपजेगा। आसमान से जब बारिश होती है तो आप देखते हैं कि एक साथ अनेक खेतों में पानी गिर रहा होता है। नीम में वो कड़वाहट गन्ने में मिठास दे रहा है, मिर्च के पौधे में वो तीखापन दे रहा है, आंवले में वो कसैलापन दे रहा है। पानी वही है, लेकिन आप जरा सोचेंगे कि ये अलग अलग स्थितियां क्यों हैं? ये बीज के कारण है। जैसा बीज वैसा पौधा, जैसा पौधा वैसी चीजों को आकर्षित कर रहा है। नीम क्यों है? क्योंकि उसका बीज ऐसा है, और बीज जड़ बन गया, बीज ही आगे फिर पौधा, तना, पत्तियां बना। बीज जमीन में होता है, वहीं से वो अंकुरित होता है। आपके अंदर कौन सा बीज है, कड़वाहट का या मिठास का? आपकी जड़ें किस पौधे की जड़ें बन गई हैं जो रस खींच रही हैं नीचे से? गन्ना जमीन से भी मिठास खींच रहा है, और गन्ना हवाओं से भी मिठास खींच रहा है, आसमानों से भी मिठास खींच रहा है, सूरज की किरणों से भी गन्ना मिठास खींच रहा है। पूरी दुनिया से वो मिठास खींच रहा है, क्योंकि उसके अंदर मिठास का बीज था, मिठास के कारण ही वो उगा था। मिठास उसको जब बोया गया था, गन्ने से ही गन्ना उत्पन्न होता है। तो आप जरा सोच करके देखिए कि उसका बीज, मतलब जमीन के अंदर जो कुछ था, जो उगा, आपके अंदर जो अंकुरित होगा, चिंता अंकुरित हो, कड़वाहट अंकुरित हो, घृणा अंकुरित हो,
चारों तरफ से सारी प्रकृति ऊर्जा दे देगी। वही बिजली है, वही इलेक्ट्रिसिटी है, वो कूलर में जाए या हीटर में जाए, बिजली हीटर में गर्मी देगी और आपके एयर कंडीशन में या कूलर में वहां से ठंडक देना शुरू करेगी। अब ये आपके ऊपर है। ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है परमात्मा की। आपका ध्यान जहां है उसी चीज को बढ़ा दिया जाएगा। जिस पर आपका मन टिका हुआ है, जहां आप केंद्रित हैं, आपको वही सब चीजें दी जाएंगी। इसलिए ये घड़ी चिंतन की घड़ी है। आप अपने घर में बैठे हैं, एकांत में हैं, तो एकांत में बैठने का मतलब है कि आपको शांत होना होगा। आप एकांत में हैं तो आपको प्रेमपूर्ण होना होगा। आपको दूसरे लोग इरिटेट कर रहे हैं, दूसरे लोग चिढ़ा रहे हैं, दूसरे आपको दुखी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर दुख का बीज नहीं होगा तो अंकुरित कर नहीं पाएगा कोई भी। और फिर जिस चीज में आपका ध्यान टिक गया उसी को बढ़ा दिया जाएगा चारों तरफ से। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप यहाँ बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में, जहां भी जिसका भी ध्यान जिस भी रूप में इसको सुनने में, देखने में इस समय लगा हुआ है, तो चिंतन की बेला है। ये चिंतन करना होगा कि हमारी यात्रा किस ओर है, हम किस तरफ जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आनंद कंद परमात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। उसके परम आनंद की ओर मुड़ने के लिए हमें तैयारी करनी होगी, क्योंकि जो बीज है वही अंकुरित होगा, जो आपके अंदर है वही बाहर आएगा। इसलिए चारों तरफ तो ऊर्जा है, उसी को शक्ति कहा है। वही चंद्रिका है चंद्र की, वही भगवान की भगवत्ता है, वही शक्ति, वही ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है। आप जिस तरफ भी मन को लेकर जाएंगे, घृणा में लेकर जाइए तो वो ऊर्जा आएगी, घृणा बढ़ा देगी। आप अगर प्रेम में हैं तो आपके प्रेम को बढ़ा देगी वो ऊर्जा। और अगर आप भय में हैं और भय पर ही आपका ध्यान है तो ये ध्यान रख लीजिए कि वो भय को ही बढ़ा दिया जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने अंदर क्या रखते हैं। जिस चीज को रखेंगे उसी तरह का आपको बना दिया जाएगा। आपके अंदर बीज अनेक तरह के हैं, उन बीजों को अंकुरित करने में लोग सहयोग कर देते हैं। अगर आपके अंदर घृणा भी सोई पड़ी है, आप संशय में जीते हैं, बहकाने वाले लोग आपके संशय का फायदा उठा लेंगे। अगर आप घृणा में रहते हैं तो घृणा कराने वाले लोग आपको घृणित कर देंगे, आपके अंदर घृणा के बीजों को जगा देंगे। आप न जाने किस किस से नफरत और घृणा करने लग जाएंगे। बीज तो अंदर पड़े हुए हैं। पत्थर पर आग पड़ेगी तो अपने आप बुझ जाएगी, उसको जला नहीं पाएगी, लेकिन अगर वो ईंधन में गिर गई तो उसको जलाएगी जरूर, अपने जैसा बना लेगी। लोग अपने जैसा बनाने के लिए तैयार हैं। दुखी आपको दुखी करने को तैयार है, क्रोधी आपको क्रोधित करने को तैयार है, रोगी आपको रोग से जटित, रोग ग्रसित करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। सब लोग कुछ न कुछ दे रहे हैं और आप संग्राहक बन गए हैं, आप लेने वाले बन गए हैं। कमाल की बात तो यह है कि बहुत सारे लोग तो वो होते हैं जिनको मैं देखता हूं कि वो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, बहुत दूर से आग को पकड़ते हैं, पहले से भड़के भड़काए बैठे होते हैं। बस मौका मिल जाए उनको, कहीं दूर से किसी ने थोड़ा सा भी छेड़ दिया, आग बबूला हो जाएंगे। इसलिए मैं आपकी यात्रा को उधर लेकर चलना चाहता हूं कि आनंद की यात्रा के लिए, आनंद पथ पर चलने के लिए आपको आनंद धाम, आनंद स्वरूप, आनंद कंद, जिसे सच्चिदानंद स्वरूप कहा है, उसकी ओर आपको मुड़ना होगा। भक्ति, भक्त होगे तो भक्ति के पथ पर चल पाओगे। भक्ति और भक्त, भक्त को विभक्त नहीं होना, उसको युक्त होना होगा, उसको योगी बनना होगा, उसको कनेक्ट होना पड़ेगा, उसको संबंधित होना पड़ेगा। जिससे हम बिछुड़ गए हैं उससे मिलना होगा। तो इस भक्ति की प्रगति को किस तरह से करें, कैसे चलें, इसमें गति हमारी कैसे हो। दृष्टि ब्रह्ममयी कृत्वा पश्ये मैं इदम जगत, सारे जगत को
हम ब्रह्म वाली भगवान की भगवत्ता की दृष्टि रख करके देखने वाले बन जाएं। पश्यमेवमिदं जगत, इस पूरे जगत को ब्रह्ममय दृष्टि कर कर देखने की चेष्टा होनी चाहिए। भगवत्ता हमारे अंदर बस जाए। थोड़ी सी जिज्ञासा मन में लाते हुए इस तरह से देखने की चेष्टा कीजिए कि ये सूर्य का प्रकाश, चंद्र की सुंदरता, तारों की झिलमिलाहट, हवाओं का चलना, नदियों का बहना, फूलों का खिलना, पूरे संसार में जो ये सौंदर्य दिखाई देता है, पूरे संसार में जो नियम व्यवस्था गति दिखाई देती है, उस सब को चलाने वाला, प्रबंधन करने वाला कोई तो है। लाखों करोड़ों हाथ दुआओं के लिए आसमान की तरफ उठते हैं। दुआओं को, हमारी पुकार को, हमारी प्रार्थनाओं को जो सुनता है और पूरा करता है, झोलियां भरता है, वो एक ही है। दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी देन दिखाई देती है। वो उसकी वर्षा होती भी दिखाई देती है, लेकिन आसमान में पानी कहाँ भरा हुआ है ये नहीं दिखाई देता। भले ही आप उड़ान भर के हवाई जहाज से ऊपर तक चले जाइए, कहीं तालाब नहीं दिखाई देगा, आसमान में कोई समुद्र नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी नदियां बहती हुई धरती पर दिखाई देती हैं। जब वर्षा होती है, बाढ़ आ जाती है, तो देने वाले के हाथ नहीं दिखाई देते, लेकिन उसका दिया हुआ दिखाई देता है। तो वो शक्ति, उस पर हमारा ध्यान रहे कि वो है मेरे साथ, मेरा दाता, मेरा परमात्मा, मुझे प्यार करने वाला, मेरा सखा, मेरा मित्र, सारे रिश्ते जिसके साथ हैं। ब्रह्ममयी दृष्टि ही हमें करके चलना होगा। ब्रह्ममयी दृष्टि हो जाने से आपके जीवन में एक रूपांतरण होता है। अब वो रूपांतरण क्या है? रूपांतरण होगा कि जब आप किसी बुद्ध को देखते हैं, महावीर को देखते हैं, गौतम को देखते हैं, कपिल को देखते हैं, कणाद को देखते हैं, जैमिनी को देखते हैं, आप किसी याज्ञवल्क्य को देखते हैं, उषस चाक्रायण को आप देखते हैं, ये इतने इतने सारे ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी लोग हुए, इन पर किसी की दृष्टि जाए, दत्तात्रेय को बैठा हुआ कोई देखे, मीरा को गाते हुए कोई देखे, कबीर अपने कार्यों को कर रहे हैं लेकिन उनके गीत चल रहे हैं, रैदास अपने चमड़े का ही कार्य करते करते भी उनकी दृष्टि ब्रह्ममयी है। ईश्वर की दृष्टि रखकर कर्म चल रहे हैं, लेकिन वो कर्म भी कितना अद्भुत है कि उनका कर्म भी ईश्वर से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब कबीर से किसी ने पूछा, जब वो ताना बाना बुन रहे थे कि ये क्या कर रहे हो, बोले भगवान का मंदिर बना रहा हूं, यही मेरी पूजा चल रही है। उन्होंने अपनी पूजा अपने कर्म में अपने ईश्वर को जोड़ लिया, और जब वो काम करते करते गाते हैं, झीनी झीनी बीनी चदरिया, राम नाम रस बीनी चदरिया। अब ताना बाना चल रहा है लेकिन दृष्टि ब्रह्ममयी हो गई है। इसलिए दृष्टि ब्रह्ममयी कृत्वा, हमने दृष्टि को ब्रह्ममयी करके ही इस पूरे जगत को, पश्यमेवमिदं जगत, इस पूरे जगत को देखने की चेष्टा, संसार में संसार को, संसार के व्यक्तियों को, सबको देखने की चेष्टा कीजिए। मतलब जब आप दुनिया में व्यवहार करें तो दृष्टि ब्रह्ममयी हो जाए, ईश्वर बस जाए आपकी दृष्टि में। ईश्वर जब दृष्टि में बस जाते हैं तब आपको संसार अलग दिखाई देता है। आपकी आंखों में क्रोध बसा हुआ हो तो दुनिया अलग दिखाई देती है। आपकी दृष्टि में लोभ बसा दिखाई और लोभ बसा हुआ हो तो आपके देखने की दृष्टि अलग हो जाती है। आप इस तरह से देख लीजिए ना कि किसी व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी करनी है, अब वो जहां भी जाएगा, जिस घर में भी जाएगा, मिलने के लिए गया, दोस्तों के घर में गया, रिश्तेदारों के घर में गया, कहीं भी बैठेगा, उसको यही दिखाई देगा कि इनके घर में कोई ऐसा लड़का है जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं।
वो सब जगह ऐसे ही देखता है। और अगर किसी का कोई मकान बना रहा हो तो उसका ध्यान जहां भी वो जाएगा उसको यही लगेगा, इनका दरवाजा बहुत अच्छा लगता है, गेट बहुत अच्छा लगता है, आपने घर में यही वाला गेट लगाओ, इनकी खिड़कियां अच्छी हैं, इनकी रेलिंग अच्छी है, इनका कलर अच्छा है। वो भले ही बात कर रहा होगा लेकिन उसकी दृष्टि सारा दिन मकान पर रहेगी। आपकी दृष्टि जहां है, अगर लोभ वाली दृष्टि है तो लोभ वाली चीजों को देखना शुरू कर दोगे। अगर ब्रह्ममयी दृष्टि है, हर जगह भगवत्ता नजर आने लग जाएगी। तो इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखना है कि प्रभु को हृदय में बसाकर अपनी दृष्टि में उसके दृश्यों को ध्यान में लेकर हर चीज में अपने परमात्मा को बसा लीजिए। और हृदय भी वाणी भी, जो सोवे सो सुन्न में, जागे तो हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, भक्ति करे नहीं काम। सहजो भाई ने बोला था ना कि फिर शून्य में सोना सीख जाइए। मतलब जब आप खाली हों, विचारों को शांत कर दें, मस्तिष्क को शांत कर दें, निर्विचार अवस्था में आ जाएं, थॉटलेस हो जाएं, और थॉटलेस होने के बाद शून्यावस्था में पहुंच जाएं, उस जीरो पॉइंट पर पहुंच जाएं जिसको निर्मल अवस्था कहा जाएगा, जहां आपकी दृष्टि में कोई मैल नहीं है, आप शांत सहज होकर बैठे हुए हैं। भले ही खाली हैं आप, थोड़ी देर पीठ टिका लीजिए पीछे की तरफ, शांत होते हुए, और अपने अंदर धीरे धीरे शांति को उतरने दें। आप उस शून्य में सोना सीखिए। मतलब ये कि आप जागे हुए हैं, आप नींद में नहीं जा रहे हैं, मस्तिष्क को सुला दिया आपने, आपका जागृत मन शांत हो गया, सो गया, मस्तिष्क की विचार तरंगे शांत हो गई। अब उसी स्थिति में आप देखेंगे कि शरीर आपका जड़ हो रहा है, पत्थर जैसा हो रहा है, शांत और सहज होकर आप बैठे हुए हैं। अब आपके अंदर अमृत झरता है, आपके अंदर शांति आती है, आपके अंदर आनंद आने लग जाता है, आप संतुष्ट होने लग जाते हैं, आपको लगता है मैं एक अलग दुनिया में हूं। आपको महसूस होने लगता है कि अशांति की दुनिया से बाहर आ गया हूं, मौन की दुनिया में प्रवेश हो गया, क्योंकि शून्य में सोना सीख रहे हैं। इसी को कहा जो सोवे सो सुन्न में, जागे तो हरि नाम, परमात्मा के नाम में जागना सीख जाएं। परमात्मा के नाम में जागने का मतलब यह है कि आपके अंदर और बाहर भगवान का नाम इस तरह चल रहा हो, इतने इतने लोग, इतने चेहरे, इतने तरह से बोलते हुए, इस तरह की अलग अलग आदतों के लोग, बड़ा रंग बिरंगा संसार रचने वाला करतार, राम झरोके बैठकर सबका मुजरा ले, बैठा है परमात्मा अपने महल में और झरोके से देख रहा है। जिसकी जैसी चाकरी वैसा ही फल दे, जैसा जैसा कर्म देख रहा है भगवान, वैसा वैसा फल देता जा रहा है। तुम्हारे अंदर जो कुछ बसा हुआ है उसी को ऊर्जा दी जा रही है। तो आप चारों तरफ लोगों को भी देखेंगे, भीड़ को भी देखेंगे, स्थितियां परिस्थितियां देखेंगे कि ये भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, न कल वाला दौर रहा न आज वाला रहेगा, स्थितियां बदलती रहेंगी। आप आज जैसी स्थिति में बैठे हुए हैं तो ये मत सोच लीजिए कि ऐसा ही रहेगा। जिन दिन देखे वे सुमन गई सुबीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। लोग निराशा के ढंग से सोचने लग जाते हैं ना कि जब वो फूल देखे थे, वो बहार देखी थी, वो तो समय बीत गया, अब तो कांटे ही बचे हैं, निराशा ही है। अगर ऐसे सोचने लग जाएंगे तो जीवन में निराशा ही निराशा रहेगी। और अगर आपका ध्यान आशा में रहा तो सब चीजें अच्छी अच्छी सामने आने लग जाएंगी। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ हैं वहाँ से बाहर निकलने की चेष्टा कीजिए, शून्य में सोना सीखें, परमात्मा के नाम में जागना सीखें, जो बोले सो हरि कथा, भगवत चर्चा हो तो बहुत अच्छी बात है।
मतलब चर्चा में भी ऊंचापन हो, दिव्यता हो। आपकी चर्चा दिव्य बन जाती है तो आप दिव्य बन जाते हैं, आप डिवाइन बन जाते हैं। और अगर आपकी चर्चा ही शैतानी चर्चा होती है तो जैसे जैसे लोग आपको मिल जाएंगे आपको वैसा बना देते हैं ना, आपको उस तरफ लेकर चले जाएंगे जहां आपको जाना ही नहीं चाहिए। इसलिए जो बोले सो हरि कथा, भक्ति करे निष्काम, निष्काम भक्ति करना सीख जाए व्यक्ति। मंगता बनकर हर पल भगवान के दरवाजे पर खड़ा होकर मांगना शुरू कर दे, भगवान ये वो ये सब मुझे देना, और हर दिन एक नई डिमांड लिस्ट लेकर के भगवान के दरवाजे पर पहुंच जाए, ये पूरा कर दीजिए भगवान। और ऊपर से हम बोलते हैं नहीं तो मेरा तो विश्वास ही टूट जाएगा, ये पूरा करो आप। माता रानी के दरबार में जाकर खड़े हुए हैं, माता रानी मेरी ये कामना पूरी करो, चुन्नी चढ़ाऊंगा, नारियल चढ़ाऊंगा, हलवा भी लेकर आऊंगा, मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। बड़े बड़े भजन गाए जा रहे हैं, नहीं तो हलवा बंद। और माँ जो है जगदम्बा हमारे हलवे के लिए ही बेचैन है, हमारी चुन्नी और हमारे नारियल के लिए इतना कुछ देने को तैयार है। हम लोग हर जगह तो लालच देने की कोशिश करते हैं, हमारा विश्वास हट जाएगा फिर हम नहीं आएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा भगवान अगर हम नहीं आए तो। जरा विचार कर देखिए कि हम लोग किस तरह के लोग हैं। डिमांड लेटर लेकर के भगवान के सामने फरमाइशें लेकर खड़े रहते हैं। निष्काम भक्ति करनी आ जाए तो सब कुछ मिलता है, क्योंकि उस समय आप कुछ चाहते नहीं हैं, बल्कि आपकी दृष्टि एक ही होती है कि आया तो हूं लेकिन धन्यवाद करने के लिए आया हूं भगवान के दर पर। उसने जो जो भी कुछ मुझे जीवन में दिया है उस सब के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवत्ता आपके जीवन में आ जाए तो आपके जीवन की यात्रा, आनंद की यात्रा शुरू होती है और भक्ति में प्रगति यहाँ से शुरू होगी कि दृष्टि को ब्रह्ममयी करना चाहिए। Oh